हेलो नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आइए आज के विषय के बारे में चर्चा करते हैं। आज का विषय हमारा वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन वर्तमान में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में कोरोना का काल चल रहा है और इस कोरोना के काल में वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो आज हम वैक्सीनेशन के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए तो वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन की परिभाषा हम देखते हैं। देखिए, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, टीका या वैक्सीन कहते हैं। अर्थात सीधा सा मतलब है कि वैक्सीन एक ऐसी दवाई है जो किसी भी रोग की रोकथाम के लिए मनुष्य को दी जाती है। यानी वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम करने के लिए दवाई पिलाई जाती है। तो देखिए, तो वैक्सीन की परिभाषा क्या है। तो वैक्सीन एक ऐसी दवाई है जो किसी भी रोग को शरीर में रोकने के लिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, इम्यूनिटी विकसित करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। और ये जो टीका की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, टीकाकरण अर्थात वैक्सीनेशन। तो ये क्या हो गई वैक्सीन की परिभाषा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वैक्सीनेशन की हिस्ट्री जानते हैं कि वैक्सीनेशन स्टार्ट किसके द्वारा किया गया और इसका इतिहास क्या कह रहा है। देखिए, दुनिया में सबसे पहले वैक्सीनेशन की शुरुआत एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी, जो कि वैक्सीनोलॉजी की क्या है, जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वैक्सीन के जनक कौन है तो इसका जवाब क्या होगा, एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर इज कंसाइडर्ड द फाउंडर ऑफ वैक्सीनोलॉजी। वैक्सीनोलॉजी के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को वैक्सीनोलॉजी का जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। किस रोग के खिलाफ बनाई थी, चेचक के विरुद्ध बनाई थी। देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन किसके द्वारा खोजी गई और किस रोग के खिलाफ खोजी गई, तो दुनिया में सबसे पहली जो वैक्सीन है वो किसके द्वारा खोजी गई थी, एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजी गई थी। और किस रोग के विरुद्ध खोजी गई थी, तो ये खोजी गई थी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं, हिंदी में चेचक कहते हैं, जो कि वायरस से होने वाली बीमारी है। स्मॉल पॉक्स आप जानते हैं वायरस, वेरियोला वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसके कारण शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते पड़ने लगते हैं, फुंसियाँ पड़ने लगती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इस स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध टीकाकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। चूँकि इन्होंने सबसे पहले दुनिया का टीका बनाया था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वैक्सीनोलॉजी के जनक के रूप में देखा जाता है। किनको, एडवर्ड जेनर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ वैक्सीन और उनके खोजकर्ताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि विश्व में कौन कौन से रोगों के लिए टीका उपलब्ध है अभी और कौन कौन सी बीमारियों के लिए टीका बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं चेचक के बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। ये दुनिया का पहला टीका था, किसके द्वारा लगाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। इसलिए इनको एडवर्ड जेनर क्या बोलते हैं, टीकाकरण के जनक भी बोला जाता है। देखिए, इसके बाद आगे है रेबीज। तो रेबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस कैसा, ये कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया आदि के काटने से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, रेबीज बोलते हैं। और तो रेबीज के जो टीके की खोज की गई थी वो लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, रेबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ये वायरस कहाँ से आता है, ये पागल कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया आदि के काटने के द्वारा जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, रेबीज। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया और रेबीज के विरुद्ध जो टीके की खोज की गई थी, वैक्सीन की खोज की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। इसलिए लुई पास्चर को रेबीज के टीके के जनक बोला जाता है, लुई पास्चर को। ठीक है। देखिए, इसके बाद अगला है हैजा। देखिए, हैजा टीबी के जो प्रारंभिक रूप से टीके बनाने का काम किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो हैजा भी क्या है, एक प्रकार का बहुत ही संक्रामक रोग है, जो कि किसके द्वारा होता है, विब्रियो कॉलोरी नामक
जीवाणु के द्वारा होता है। अगर हैजा आपसे पूछा जाए कि हैजा एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो कि विब्रियो कॉलोरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है, और इसके टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुई पाश्चर। हालांकि इसका टीका कोई कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके टीके की खोज प्रारंभिक रूप से किसके द्वारा की गई थी? लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। और सेकंड पर है तपेदिक यानी टीबी। टीबी भी एक प्रकार का क्या है? जीवाणु से होने वाला रोग है, और इसके टीके की खोज प्रारंभिक रूप से किसके द्वारा की गई? लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। लेकिन ये टीके के लिए सबसे कारगर जो टीका है उसका नाम है BCG। अगर वर्तमान में अगर देखा जाए कि टीबी के विरुद्ध सबसे कारगर जो टीका है उसका नाम क्या है? BCG। ठीक है, तो तपेदिक एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो किसके द्वारा होता है? जो ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसके टीके की खोज किसके द्वारा की गई? इसके टीके की खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई प्रारंभिक रूप से। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कि BCG टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो तपेदिक के लिए लगाया जाता है। तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। देखिए अगला है पोलियो। तो पोलियो भी एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है। देखिए पोलियो की जो टीका है वो किसके द्वारा खोजा गया है? जॉन सॉल्क के द्वारा खोजा गया है। पोलियो का जो टीका है वो जॉन सॉल्क ने खोजा, लेकिन जो पोलियो की दवाई जो पिलाई जाती है वो किसके द्वारा खोज की गई? अल्बर्ट सॉबिन के द्वारा खोजी गई। तो पोलियो की 2 पॉइंट हैं कि पोलियो का टीका किसके द्वारा खोजा गया? जॉन सॉल्क के द्वारा खोजा गया, जो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पोलियो की ड्रॉप यानी पोलियो को जो ड्रॉप पिलाई जाती है वो किसके द्वारा खोजी गई? अल्बर्ट सॉबिन के द्वारा खोजी गई। ठीक है, आगे देखते हैं BCG। तो BCG टीबी के विरुद्ध दिया जाने वाला एक प्रकार का टीका है जो क्या होता है? शिशु को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। जन्म के 2 घंटे के अंदर अंदर 2 से मतलब लगभग जल्द से जल्द इसको दिया जाता है। 2 से 6 घंटे के अंदर इसको दिया जाता है BCG का टीका। तो BCG का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेटर ग्योरिन। बैसिलस कॉलमेटर ग्योरिन ये एक टीबी के विरुद्ध दिया जाने वाला टीका है, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? यूरिन कॉलमेट के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, BCG एक टीबी के लिए दिए जाने वाला टीका है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? यूरिन कॉलमेट के द्वारा की गई थी। देखिए BCG के अलावा एक और टीका है जिसका नाम है DPT। DPT का मतलब होता है डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस, यानी ये 3 बीमारियों के खिलाफ दिया जाता है। TPT डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टेटनस। डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस ये 3 प्रकार की बीमारियों के लिए दिया जाने वाला टीका है। देखिए DPT किसके द्वारा दिया जाता है? डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टेटनस आदि 3 प्रकार की बीमारियों के लिए दिया जाता है। इसकी कोई विशेष खोजकर्ता नहीं है क्योंकि ये अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग खोजा गया। देखिए अगला है कोरोना, जो वर्तमान में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, कोरोना की वैक्सीन। तो भारत में अभी तक 3 वैक्सीनों का ट्रायल हो चुका है, जो अभी तक 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। सबसे पहले भारत बायोटेक बेंगलुरु द्वारा बनी कौन सी? कोवैक्सीन। और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनी कोविशील्ड। ये 2 प्रकार की वैक्सीन हमारे देश में अभी लगाई जा रही हैं। और तीसरी जो रूस की स्पुतनिक 5 है उसका भी मंजूरी मिल चुकी है। तो अभी वर्तमान में भारत में कोरोना की 3 प्रकार की वैक्सीन को मंजूरी मिली है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो बेंगलुरु में स्थित है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है इसकी कोविशील्ड, और रूस की स्पुतनिक 5 को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं पूरे टीकों को। देखिए चेचक दुनिया का पहला टीका है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी, इसलिए एडवर्ड जेनर को टीका का जनक या वैक्सीनेशन का जनक भी बोला जाता है। सेकंड पर था रेबिज की टीके की खोज किसके द्वारा की गई? लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। हैजा की टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुई पाश्चर के द्वारा प्रारंभिक रूप से। तपेदिक की टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुई पाश्चर के द्वारा। पोलियो का टीका किसने खोजा? सबसे पहले जॉन सॉल्क ने खोजा, और उसकी दवाई सबसे पहले किसने खोजी? अल्बर्ट सॉबिन ने। BCG का टीका जो तपेदिक के विरुद्ध दिया जाता है, इसकी खोज किसने की थी? यूरिन कॉलमेटर ने की थी। और कोरोना वैक्सीन ये भारत में किस किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की कोविशील्ड।
और रूस की स्पुतनिक 5। इसके अलावा हमने एक और चर्चा की थी डीपीटी के बारे में। डीपीटी 3 प्रकार की बीमारियों के खिलाफ दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टिटनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं हम इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम किसे कहते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, यह संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा करता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वैक्सीन हमें बीमारियों से बचाती है और बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली को सुरक्षित रूप से विकसित करती है। यानी इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो मानव शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, प्रतिरोधी तंत्र कहते हैं। और इस प्रतिरोधी तंत्र के जनक आपसे पूछा जाए कि इम्यूनिटी सिस्टम के जनक कौन है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर को क्या बोला जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम के जनक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोधक क्षमता के जनक कौन है, तो इसके जनक बोले जाते हैं लुई पाश्चर, क्योंकि लुई पाश्चर ने सर्वाधिक विस्तार पूर्वक इस इम्यूनिटी सिस्टम को समझाया था सर्वप्रथम। इसलिए लुई पाश्चर को इम्यूनिटी सिस्टम के क्या बोले जाते हैं, जनक के रूप में देखा जाता है। देखिए, तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो मानव में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरोधी तंत्र कहते हैं। तो देखिए, प्रतिरोधी तंत्र क्या है, तो ये और कैसे काम करता है। प्रतिरोधी तंत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी तो आप जानते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस। तो वाइट ब्लड सेल्स ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मानव शरीर का सैनिक बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सैनिक किसको कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का क्या बोला जाता है, सैनिक बोला जाता है। और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा प्रदान करती है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कौन कौन सी, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट। तो मैक्रोफेज क्या काम करती है, ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि कीटाणुओं को मारने और मरने वाली कोशिकाओं को निकलती हैं। यानी कीटाणु, यानी जो बाहर से कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनको, और जो हमारे अंदर डेथ सेल्स होती हैं उनको निगलने का काम कौन करता है, मैक्रोफेज करता है। वे आक्रमण करने वाले कीटाणु, चाहे वायरस और जीवाणुओं को, हिस्से को पीछे छोड़ते हैं, जिन्हें एंटीजन के रूप में जाना जाता है। शरीर एंटीजन को खतरनाक रूप से पहचानता है और उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी को उत्तेजित करता है। यानी मैक्रोफेज, डब्ल्यूबीसी जो मैक्रोफेज है वो क्या करती है, हमारे अंदर जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो प्रवेश करते हैं उनको निगलती है, और जो डेथ सेल्स होती हैं उनको भी निगलने का काम करती है, और भिन्न प्रकार के रोगाणु से हमारी रक्षा करती है। और ये एंटीजन के रूप में कार्य करती है, और ये एंटीबॉडी को क्या करती है, उत्तेजित करती है। इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी का मैक्रोफेज हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा प्रदान करता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम क्या है। देखिए, शरीर में एक ऐसा तंत्र जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा प्रदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। इसमें प्रमुख भूमिका किसकी रहती है, डब्ल्यूबीसी की रहती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमें हमारे शरीर में क्या निर्मित करती है, एंटीबॉडी और एंटीजन निर्मित करती है। डब्ल्यूबीसी में भी मैक्रोफेज नामक जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, ये कीटाणुओं को मारने और उनके निगलने का काम करती है, और विभिन्न प्रकार के रोगों को रक्षा करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी को उत्तेजित करती है। ठीक है, तो ये हुआ इम्यूनिटी सिस्टम। अब देखते हैं अगला। अभी अपन पढ़ चुके हैं भारत में कोरोना की कौन कौन सी वैक्सीन ट्रायल में है, यानी कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही हैं। तो देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, जो कि ये संस्थान कहाँ पर है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे में स्थित है, ध्यान रखना। पुणे में कौन कौन सी चीज़ें और स्थित हैं। देखिए, पुणे में एक तो भारतीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में, और भारतीय इंडियन वायरोलॉजी संस्थान भी कहाँ पर स्थित है, पुणे में स्थित है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, पुणे में। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, पुणे में स्थित है। वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पुणे में। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि भारत में अंगूर अनुसंधान कहाँ पर है। बैक्टीरिया, जो अपन वायरोलॉजी यानी वायरस का अध्ययन करते हैं, वो केंद्र कहाँ पर है, पुणे में।
ठीक है। और दूसरी है भारत बायोटेक। जो भारत बायोटेक कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और इसने कौन सी वैक्सीन बनाई है? कोवैक्सीन। तो भारत में कोरोना वायरस की 2 प्रकार की वैक्सीन लगाई जा रही हैं। कौन कौन सी हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। ठीक है। अभी वर्तमान में बायोटेक कंपनी के द्वारा कोवैक्सीन की रेटों का निर्धारण भी किया गया है कि केंद्र सरकार को कितने में दी जाएगी, राज्य सरकार को कितने में दी जाएगी और प्राइवेट अस्पतालों को कितने कितने में दी जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं, भारत सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया है जो टीकाकरण से संबंधित है, जिसका नाम क्या है? मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये कब प्रारंभ किया गया? देखिए, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। 25 दिसंबर 2014। ये 25 दिसंबर क्या है? 25 दिसंबर जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, जिसको स्वशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों में होने वाले 7 प्रकार के रोगों की क्या करना है? रोकथाम करने के लिए 7 प्रकार के टीके लगाए जाएं। यानी जो 7 प्रकार की बीमारियां उनके खिलाफ क्या लगाई जाए? वैक्सीन। कौन कौन से हैं? देखिए, डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी आदि, इन 7 रोगों के खिलाफ क्या लगाई जाएगी? 7 टीके लगाए जाएंगे। ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है भारत में जो बच्चे हैं उनको 7 प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 7 प्रकार के टीके लगाए जाएं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? मिशन इंद्रधनुष कहते हैं, क्योंकि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो इसी से अंदाजा लगा लेना कि इंद्रधनुष में 7 प्रकार की बीमारियों से रक्षा करने के लिए 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। ये याद रखना है कि कौन कौन सी बीमारियों के खिलाफ इसमें टीके लगाए जाते हैं। पूछ सकता है ऑप्शन में दे के कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी बीमारियों के खिलाफ इंद्रधनुष के तहत टीके लगाए जाते हैं। ऑप्शन आपको बना दे डिप्थीरिया, बलगम, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के भी बना सकता है, या एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी के खिलाफ इंद्रधनुष में टीका नहीं लगाया जाता। तो आपको 2 दे देगा, 3 दे देगा आपको इंद्रधनुष अभियान के, और एक अन्य कोई टीका दे देगा। ठीक है। तो डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस, इन 7 प्रकार की बीमारियों के खिलाफ क्या लगाया जाएगा? टीका लगाया जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है? मिशन इंद्रधनुष अभियान। अब इसका पहला ट्रायल कब हुआ था? 2014 से 2019 तक चला। इसके बाद भी इसकी पूर्ति नहीं हुई तो भारत सरकार के द्वारा फिर से सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का प्रारंभ किया गया। जी कब प्रारंभ हुआ था? ये 2019 से 2020 तक चला था। ध्यान बस इतना याद रखना है कि सघन मिशन इंद्रधनुष 2019 से 20 तक चला। इसके बाद भी जो कोई वैक्सीनेशन से वंचित रह जाएगा उसके लिए कौन सा प्रारंभ किया गया? सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने अभी जो समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान की नींव रखी है। और ये कब से कब तक चलेगा? ये 2020 से 2021 चलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सघन मिशन इंद्रधनुष कब से कब तक चलेगा? तो ये 2020 से प्रारंभ हुआ और 2021 तक चलेगा। बस इतना याद रखना है इन दोनों में कि जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 है जो 2019-20 चला, और सघन मिशन इंद्रधनुष कब से कब तक चलेगा? 2020 से 2021। बाकी वही है, 7 प्रकार के टीका का किया जाएगा। 7 प्रकार के टीके बच्चों में लगाए जाएंगे। और इसमें विशेष बात ये है कि इसमें जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। देखिए, कोविड-19 की महामारी के कारण अपने टीके की खुराक नहीं ले सके वो बच्चे और महिलाएं, उनको क्या किया जाएगा? उनको टीके लगाए जाएंगे। ठीक है। तो ये था अपना आज का लेक्चर वैक्सीनेशन के खिलाफ वैक्सीनेशन। अब देखते हैं एक एक करके हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने जाना था वैक्सीनेशन की परिभाषा, वैक्सीन की परिभाषा। सेकंड पर वैक्सीनेशन की हिस्ट्री जानी।
थर्ड पर हमने कुछ वैक्सीन और उनके खोजकर्ताओं के बारे में जाना, और फिर जाना इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, और भारत में कौन कौन सी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही हैं। इसके बाद हमने मिशन इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर आगे पढ़ेंगे।